कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध चल रहा था। कौरव की ओर से भीष्म पिता ने 11 दिन के लिए सेनापति पद संभाला था। पहले दिन से ही महायुद्ध शुरू हो गया। भीष्म पिता ने अगणित बाण छोड़कर पांडवों के सैन्य को पीछे हटा दिया। सूर्यास्त हुआ, युद्ध बंद हुआ और पहले दिन ही पांडवों की हार हुई। शाम को सब अपने अपने डेरा तंबू में चले गए। पांडव भी अपनी छावनी में भोजन करके आराम करने जा रहे थे। तब कुंता जी ने अर्जुन जी को पूछा कि बेटा, आज उदास क्यों है? तेरा चेहरा उतरा हुआ क्यों है? अर्जुन जी ने कहा कि माता, आज पहले दिन ही हमारी हार हुई। किसी ने भी कोई जोर नहीं बताया। मैं अकेला भीष्म दादा के सामने कैसे टिक पाऊं? यह सुनकर भीमसेन बोला कि भाई अर्जुन, तुम चिंता मत करो। मैं श्री कृष्ण और समस्त भाइयों के साक्षी कहता हूं कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन कल के दिन मेरी बारी। मैं अपनी जीत हासिल करके रहूंगा, ये मेरा वचन है। भीमसेन का वचन सुनकर घटोत्कच बोला कि तात जी, कल तुम्हारी बारी तो परसों मेरी बारी। कुछ भी करके मैं अपनी जीत हासिल करके रहूंगा, ये मेरा वचन है। घटोत्कच की बात सुनकर घटोत्कच पुत्र मेघवर्ण बोला कि दादा और तात, कल और परसों आपकी बारी तो चौथे दिन मेरी बारी। चौथे दिन मैं जीत दिला के रहूंगा। इसी तरह बाप बेटा और पौत्र तीनों ने जीत दिलाने की कसम खाकर अर्जुन जी का मनोबल बढ़ाया। दूसरे दिन का युद्ध शुरू हुआ। भीष्म पिता आज भी जमकर लड़ रहे थे। पांडवों की सेना के कितने ही सैनिकों यम शरण हुए। पांडव भी पीछे हटते हटते जा रहे थे। अब कुछ समय बाकी रहा था। भगवान श्री कृष्ण ने भीमसेन को कहा कि वायुनंदन, कल तो तुमने आज जीत दिलाने की कसम खाई थी। अब कुछ ही समय बाकी है तो कैसे जीत पाएंगे? भीमसेन बोला कि प्रभु, मुझे अच्छी तरह याद है। अब देखो मेरा जपाटा। वो चुपचाप जयमंगल हाथी से नीचे उतरा और चुपके से कौरवों की सेना के पीछे पहुंचा। फिर छलांग लगा के कौरवों की सेना में पड़ा। जहां भीमसेन का पांव पड़ता था वह 100-200 सैनिक मारे जाते थे। उसने उसकी गदा से सैन्य में हाहाकार मचा दिया। सब सैनिक योद्धा चीखे पाड़ते भागने लगे। पिता का ऐसा जोर देखकर मायावी घटोत्कच बिजली करके आकाश में पहुंचा। फिर वो सीधा कौरवों की सेना में पड़ा। मेघवर्ण भी कौरवों की सेना में घुसा। तीनों ने मिलकर सारा सैन्य भगा दिया। घटोत्कच ने पीछे से भीष्म पिता के हाथ पकड़े और धनुष बाण फेंक दिए। फिर इनको गले से पकड़कर बाथ भिड़ ली। पितामह ने छूटने की बहुत कोशिश की, लेकिन घटोत्कच छोड़ने वाला नहीं था। वो पितामह को अपने कंधे पर बैठाकर दूर भाग गया। अब सूर्यास्त हुआ तो पांडव विजय स्तंभ पर पहुंचे और अपनी जीत के बाजा बजाकर शंख बजाया। सूर्यास्त होने के कारण युद्ध बंद हुआ। भीष्म पिता ने भीमसेन को कहा कि बेटा, आज तुमने मेरे साथ छल करके जीत हासिल की। लड़ना हो तो सामने आकर लड़ना चाहिए, पीछे से वार मत करना। भीमसेन पितामह के पैर में पड़ गया और बोला कि दादा, आज मैंने जीत दिलाने की कसम खाई थी। आपके सामने आकर युद्ध करने की मेरी हाम नहीं थी, इसलिए मैं पीछे से आया। लेकिन दादा, आपको बुरा लगा हो तो ये मेरा मस्तक रहा, काट दो। तब भीष्म पितामह हंस पड़े और बोले कि बेटा, ऐसा थोड़ा होता है, युद्ध के समय युद्ध। अब तो शाम हुई, सब आराम करो। भीष्म पिता जा रहे थे कि घटोत्कच बोला कि दादा, कल आप संभल के लड़ना, कल जीत दिलाने की मैंने कसम खाई है। भीष्म दादा बोले कि भले बेटा, कल युद्ध मैदान में आ जाना। कुरुक्षेत्र में तीसरे दिन का युद्ध शुरू हुआ। सारा दिन महायुद्ध चला। आज भीष्म पिता बहुत खफा हुए थे। उन्होंने पांडवों की सेना का कच्चर घाण कर दिया। अब कुछ समय बाकी था। श्री कृष्ण ने घटोत्कच को याद दिलाया कि आज जीत दिलाने की कसम आपने खाई है। घटोत्कच बोला कि भले प्रभु, जीत हो जाएगी। घटोत्कच ने अपनी माया से पवन की तेज लहरों दौड़ाकर औधी तूफान जैसा वातावरण बनाया। चारों ओर धूल मिट्टी और कंकर उड़ने लगे। सभी सैन्य बिल्कुल अंधा जैसा हो गया और सब सैनिक आंखें मचलने लगे। फिर घटोत्कच बिजली करके उड़ता आकाश पहुंचा। वो आकाश से सीधा पितामह के रथ में पड़ा। फिर पीछे से पितामह के हाथ पकड़ लिए तो उनके धनुष बाण नीचे गिर पड़े। घटोत्कच उनको लेकर आकाश चढ़ा। अब सूर्यास्त हो गया और युद्ध बंद हुआ। पांडवों ने विजय स्तंभ पहुंचकर जीत का शंख बजाया। अब घटोत्कच पितामह को लेकर नीचे आया।
भीष्म पिता ने भीम और घटोत्कच को कहा कि बेटा मेरे 2 दिन से पीछे से वार करके मेरी जीती हुई बाजी पलट देते हो, सन्मुख आकर क्यों नहीं लड़ते। तब घटोत्कच पुत्र और भीम का पौत्र मेघवर्ण बोला कि दादा कल सावधान रहना, कल जीत दिलाने की बारी मेरी है और मैं पीछे से नहीं लेकिन आपके सामने आकर लड़ूंगा। पितामह बोले कि भले बेटा, और सब अपने अपने पड़ाव पर चले गए। चौथे दिन सूर्योदय होते ही हर रोज की तरह युद्ध शुरू हो गया। आज भीष्म पिता बहुत क्रोध में थे क्योंकि 2 दिन से उनकी हार होती थी। आज उन्होंने फैसला किया था कि आज किसी को छोड़ूंगा नहीं। वो रक्तलोचन से खूंखार युद्ध लड़ रहे थे। चारों ओर मारो मारो की चीखें सुनाई दे रही थी। आकाश घनघोर होकर भयानक अंधेरा सा छा गया था। भीष्म पिता और अर्जुन के बाण मधुमक्खी की तरह उड़ रहे थे। भीष्म पिता ने नागपाश मंत्र का बाण मारकर अर्जुन जी को उल्टे हाथ बांध दिया। फिर घटोत्कच, भीम और मेघवर्ण को भी बंधक किए। मुख्य योद्धा नागपाश से बंधक हुए तो सैन्य का मनोबल टूट गया और सैन्य पीछे हटने लगा। हर रोज की तरह आज भी कुछ समय बाकी रहा था कि भगवान श्री कृष्ण ने मेघवर्ण को आज की जीत का वचन याद दिलाया। मेघवर्ण को बराबर याद था लेकिन वो मौके की राह देख रहा था। भीष्म पिता सबको बंधक बनाकर शांति से खड़े थे। मेघवर्ण भी अपने पिता घटोत्कच की तरह मायावी था। वो एक के अनेक रूप ले सकता था। भीष्म पिता को खड़े रहता देखकर मौके का लाभ उठाते उसने अपनी माया से दुर्योधन जैसा दूसरा रूप लिया। एक रूप से वो नागपाश से बंधा हुआ था तो दूसरा दुर्योधन जैसा रूप से वो भीष्म पिता के पास पहुंचा। भीष्म पिता को पता नहीं था कि ये ऐसा मायावी है। उन्होंने सोचा कि पांडवों की दुर्दशा देखकर दुर्योधन खुश होकर मुझे मिलने आ रहा है। वो मेघवर्ण को दुर्योधन समझकर बोले कि देख बेटा दुर्योधन, मैंने पांडवों का क्या हाल किया है, आज अपनी जीत पक्की है। मेघवर्ण बोला कि हाँ दादा, दिल खुश हो गया। ऐसा कहकर दादा दादा करता पितामह के गले लगकर उनको जोर से बात भिड़ाई। भीष्म पिता बोले कि बेटा दुर्योधन, तू ये क्या कर रहा है, मुझे छोड़। तब मेघवर्ण जोर जोर से हंसकर अपने असली रूप में आया। भीष्म पिता यह देखकर चौंक गए। मेघवर्ण ने पितामह के धनुष बाण रथ में से बाहर फेंक दिए। वो उनको विजय स्तंभ से दूर ले गया और अपने पिता, दादा और सबको नागपाश से छोड़ने को कहा। अब सूर्यास्त हो चुका था। पितामह ने सबको नागपाश से छोड़ दिए। पांडव विजय स्तंभ आकर अपने विजय का शंख बजाकर विजय के बाजे बजाए। मेघवर्ण ने भी पितामह को छोड़ दिया। फिर बोला कि दादा, आज मैं आपके सन्मुख लड़कर युद्ध जीता हूँ। पितामह बोले कि तुम अपनी माया से मुझे जीते हो। मेघवर्ण बोला कि दादा, मेरा तो शस्त्र ही माया है, मैं क्या करूं, मैंने कोई छल नहीं किया है। भीष्म पिता को आज भी बहुत अफसोस होने लगा कि हर रोज जीती हुई बाजी हार जाता हूं। फिर सब अपनी अपनी छावनी में चले गए। मित्रों, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए सभी दर्शक मित्रों को जय श्री कृष्ण, जय माता दी, हर हर बोले।